सबको जय हिंद। जय हिंद। सीक्रेट डिटेक्टिव इम्प्लीमेंट सर्वे डिपार्टमेंट, जिसका हिंदी में नाम है गोपनीय गुप्तचर संशोधन सर्वेक्षण विभाग की तरफ से कर्मचारी एवं अधिकारियों को जय हिंद। सभी देशवासियों को जय हिंद। कर्मचारी एवं अधिकारियों को मैं आज आप लोगों को कुछ बातें आज डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से शेयर करना चाहता हूं कि आप सीक्रेट डिटेक्टिव इम्प्लीमेंट सर्वे डिपार्टमेंट जो अपना चैनल है, अपने डिपार्टमेंट के खुद का है, इस चैनल को आप इस समाचार को आप अधिक से अधिक बढ़ाएं। इसलिए जन सुनवाई के समय में ये वीडियो आप लोगों को काम आएगा। इस समय आप लोग अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे देश में बढ़ती जा रही है। ये आज हमारे देश में जाति और धर्म के नाम से ज़्यादा लड़ाई हो रही है। हिंदू ही में लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि आज सुबह से न्यूज़ देखिए कि पहले हमारे देश में आज़ाद होने से पहले ऐसी एक मुहिम चलाया था अंग्रेज़ों ने भी कि उसमें कारतूस में एक कारतूस में हिंदुस्तान की कारतूस में गाय की चर्बी लगाई जाती थी। उसमें जो डाट खोला जाता था उसकी चमड़े के लगाया जाता था, और विदेशियों का कारतूस में और हिंदुस्तान के कारतूसों में चूर की चर्बी लगाई जाती थी कि जो हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई गद्दारी करता है, कोई दूसरे धर्म के आकर और घुसता है तो उस समय वो अगर कारतूस अगर हम दांत से तोड़ता है तो हमारा धर्म का माना जाएगा। इस तरह हमारा देश आज़ाद हुई। और आज इसी देश में जाति और धर्म के नाम से हर कानून, अगर कोई अच्छे से अच्छे अगर पढ़ा लिखा है, अगर कोई गरीब है, असहाय है, या पिछड़े वर्ग का है, या अनुसूचित है, ओबीसी है, उसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में दो ही चीज़ होना चाहिए कंट्री में। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखें और हिंदू है तो हिंदू लिखें। पहले हमारे भारत में सर्वप्रथम में जब मोदी जी ने अपने 2015 में प्रधानमंत्री जब हुए तो उन्हें लागू किया कि हमारे देश में हिंदू लागू होने से पहले किसी ने टाइटल नहीं लिखेंगे, हिंदू में हिंदू लिखेंगे, ये इनसे बात आई थी। और आज वो चीज़ तुरंत बदल दिया गया। आज मैं पर डे देखता हूँ कि आज हिंदू में ही हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को इस कानून को ऐसे सख्त बनाना चाहिए कि जिसके कारण आज जो जातवादी हो रही है वो जातवादी को दूर करें। जिस तरह हम विदेश में जाते हैं और हमारे सारे जो पासपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है, जो वीज़ा होता है लिखता है कि हिंदू है तो हिंदू लिखता है और मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखता है। तो मैं भारत सरकार से भी आग्रह बार बार करते आया हूँ कि जाति और धर्म के नाम से हमारे देश में गृह युद्ध होने की संभावना आ गई है, और इसी गृह युद्ध को भारत सरकार ही रोक सकती है। आज जो भी जात धर्म पे झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, या हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, ये हिंदू में हो रही है। और इसमें सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, भारत देशवासियों को, कि आप लोग पर डे हर जातियों को काम करते हैं। सर्वप्रथम में आप सवेरे उठते हैं तो अपने यहाँ से ही बाथरूम या लैट्रिन करने जाते हैं
तो अपने हाथ से ही अपने सफाई करते हैं मलमूत्र को, और अपने हाथ से अगर कपड़े भी धोते हैं तो वही काम करते हैं। अगर अपने घर के कोई बर्तन साफ करते हैं तो आप वो सब वही काम करते हैं। अगर नहाते हैं तो आप पवित्र का कहलाते हैं। अगर दर्जी के अगर कपड़ा ये आप अपने हाथ से कपड़ा धोते हैं तो वही करते हैं। आज हर घरों में आप अपने हाथ से जूता स्वयं करते हैं, तो एक जाति धर्म के आप पर डे अपनी खुद को जात धर्म के काम करते हैं, कोई भी जात हो। मैं ये कहता हूँ इस जात धर्म में युद्ध होने की संभावना हो जा रही है। बार बार हमारे पास भी कई लोगों से सूचना आया कि सर आपने जिस तरह लड़ाई लड़ा है, आज हर गरीबों को दबाया जा रहा है जात धर्म के नाम से। तो मैं कह रहा हूँ कि वह कहे गए कि अंग्रेज चले गए, अब ये काले अंग्रेज अभी हमारे हिंदुस्तान में रह चुके हैं, और बार बार ये भी आ रहा है कि काले अंग्रेजों को जड़ से समाप्त किया जाए। तो मैं सरकार, भारत सरकार से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि ये काले अंग्रेजों को पहले हटाने की कोशिश करें। जो भी कानून है उसको पारदर्शित करें। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की भी संदेश है कि अगर इस तरह अपने देश में होता रहा तो फिर से जैसे दूसरे देश में लड़ाई होती है आपस में, तो दूसरा देश इसी में बंटवारा हो जाएगा। आज के न्यूज है कि छत्तीसगढ़ में जाति धर्म की परिवर्तन की जा रही है। क्यों? जब छोटे लोगों को अगर कोशिश करना चाहिए कि अगर हिंदू आ रहा मिलाने की कोशिश किया जाए, हमारे हिंदू में ही हिंदू को तोड़ा जा रहा है, तो ये बहुत गवर्नमेंट को ये खबर होना चाहिए कि अगर कोई आज मुस्लिम भी काम कर रही है, क्यों? अगर कोई और जाति आ रहा है, पिछड़ा वर्ग आ रहा है, अनुसूचित जाति आ रही है, SC ST कोई भी आ रहा है, उसको मिला ले रहा है, अपने जात में बना रहा है, मगर हिंदू के आपस में नहीं मिला पा रहा है। कोई ठाकुर बन रहा है, कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई क्षत्रिय बन रहा है। ये चीज़ें अजीब है। हमारे देश में कानून में ये नहीं लिखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, ये लिख दिया गया है। और उस इतिहास को भी बुराने में आज देश में, हमारे इंडिया देश में सबसे पहले ये छुआछूत जाति धर्म ज़्यादा है। मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की न्यूज़ें आ रही हैं और कई प्रकार की आ रही है कि हमारे देश में क्या हो सकती है। तो मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि मैं आपके ये सीक्रेट डिटेक्टिव सर्वे डिपार्टमेंट कहना चाहता हूँ कि जो इस कानून संविधान बना है, जिसको दूसरे लोग ने जितना प्रताड़ित करता है उसी के ऊपर अपराध घोषित किया जाए। जिसने अंग्रेजों ने हमारे पे कहर डाला, वो भी आज वही उसी तरह हमारे गरीबों पे जाति धर्म के नाम से गरीबों को दबाया जा रहा है। तो यह असहनीय है। ये देश विदेश भी असहनीय कहेगी कि हमारे देश में ही आपसी अगर गृह युद्ध होती रहेगी तो ये बहुत बड़ी हो गया। कोई कहेगी कि यह नहीं है, पर भारत सरकार को लेना चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, आज हिंदू ही लड़ रहा है। उसमें हर जाति धर्म बांट कर आज हिंदू ही लड़ रहा है और दूसरे धर्म जाति में जा रहे हैं। ये हमारे देश के अशोभनीय है। मैं भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी गुजारिश करूंगा, राष्ट्रपति से भी कहूंगा कि ऐसे हमारे देश में तो गृह युद्ध की संभावना बनी गई। इसमें हम आक्षेप कर सकते हैं भारत सरकार से कि आप जो भी हमारे आज समय में गरीब असहाय लोग को बहुत प्रताड़ित की जा रही है। आज मैं देखा हूँ साइबर क्राइम सिर्फ गरीबों का ही अकाउंट से साइबर क्राइम होती है, जिसके 10,000 20,000 30,000 है और साइबर क्राइम होती है। अगर कोई थाने में जाता है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन बार बार कहते हैं सर आप ड्यूटी हैं, आप इसके हल निकालिए। तो गवर्नमेंट ने कई तरह से हल निकाला साइबर कार्यक्रम के लिए। अगर कोई भी सूचना दे रहा है तो पुलिस प्रशासन को, इससे बड़ी क्या क्राइम होता है। पहले चोरी होती थी, लुटेरी होती, अब तो बैठे बैठे घर में आपकी अकाउंट खाली की जा रही है। तो इस पर मैं कहूँगा शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से आग्रह भी करूँगा, अगर आप इस पर आप उचित कानून पास कीजिए
और इस पर गरीबों और सहायकों को जो शोषित हो रहे हैं उनको सुनवाई तुरंत थाने करें, और जो भी ये क्राइम साइबर क्राइम हो रहा है उस पर दूर करने की कोशिश करें। अगर जिसके माध्यम से हो रहा है तो उसके पैसे रिटर्न करा दें। ये हो रहा है कि कंप्लेन हो रहा है उसके पैसे कभी नहीं आ रहा, पुलिस करेगी कि हम क्राइम के बाद में तुम्हारा दर्ज कर लिए। वह नहीं, पैसे जिम्मेदारी बैंक की भी होना चाहिए, सबकी होना चाहिए। ये साइबर क्राइम हम एक चिरंजी हैं और डिपार्टमेंट के हैं, सीक्रेट डिपार्टमेंट, उनके कहना था कि साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुकी है। मगर उनकी बातों में मैं कहना चाहता हूं कि मैं यही भारत सरकार से लड़ना चाहता हूं कि हर तरह से सूचना कैसे दूसरे के फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, कैसे उसके पासवर्ड मिल जाती है, कैसे नंबर से कर रही है। अगर ये इस पर सरकार अमल करेगी, अगर हमें देती है तो हम कोशिश करूँगा कि तुरंत ये साइबर क्राइम समाप्त हो सकती है। इसलिए कि अगर सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि किस जगह से यह फ़ोन कर रहा है, क्या है, वो सारी डिटेल निकल सकती है। हर पुलिस को, उत्तर प्रदेश प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इतनी पावर दी गई है क्राइम के बारे में कि कौन कहाँ पे है पूरी डिटेल पता चल जाती है। और पुलिस पे हमारे पुलिस कमिश्नर थे, इसी पे क्राइम के बारे में बोले भी थे कि इस क्राइम के बारे में हमें पावर चाहिए, डिटेक्टिव एजेंसी चाहिए कि जिसके माध्यम से हम इस क्राइम को जड़ से समाप्त कर सकें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग कि इस क्राइम को दूर करने के लिए सरकार कई हेल्पलाइन तैयार की है। गृह मंत्रालय की CBI हो, कोई भी आपको बनकर सूचना देती है या बैंक सूचना दे रही है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट बंद हो गया, तो उसको मानने को तैयार नहीं है। कोई OTP मांगता है तो OTP न दें। कोई कहता है कि तुम्हें गेम में इतना जीते हैं, वो ऐसी चीज़ उसके पछड़े में न पड़े। मैं और कहना चाहूँगा कि आज मैं देखा कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये बार बार यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आ रहा है, चिकन रोल राष्ट्रपति द्वारा उसको पोषित की जा रही है, चिकन रोल के रोजगार देने के लिए। ये भी हमारे कुछ बच्चों के इस लालच में आकर, गरीब के बच्चे इसमें आकर बर्बाद हो रहे हैं, घर के पैसे बर्बाद हो रही है और इसमें भी रोजगारी बढ़ती जा रही है। तो मैं भारत सरकार से भी कहूँगा ये कि ये वेडर गेम प्लेन का था, वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों का है, अंबानियों का है। ये बड़े पूंजीपति चला रहे हैं, जो हमारे गरीबों को भी खोखला किया जा रहा है, ये बेरोजगार बनाया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पर अमल लें। ऐसी परिस्थितियों को, गरीबों को और भी नीचे गिराने के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट आज 23 साल से मेहनत करते हुए समाज की सेवा के लिए, भ्रष्टाचार एवं शोषण को दूर करने के लिए काम करते आए, मगर सरकार ने इस पर अमल आज तक नहीं कर रही है। मैं सोचूंगा कि यह देश की सारी सरकार ही भ्रष्ट है होगी, इसलिए कि गेम पे जोर दे रही है, समाज की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए काम नहीं कर रही है। आज 23 साल से हमने CBI केस भी है, CBI भी रिपोर्ट लगाई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ CBI, हमारे खुद केस चल रही है। मैं एक कहना चाहता हूँ CBI से भी कि आपने लगाया, ये चीज़ सच है कि मैंने 2002 से काम करते हैं, रिपोर्ट भ्रष्टाचार एवं शोषण को दूर करने के लिए काम करते हैं। मैं नहीं, आज गवर्नमेंट ने सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? इसलिए गवर्नमेंट को देश सुरक्षा नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार शोषण दूर नहीं करना चाहिए, इनकम चाहिए। इनकम तो देश के विकास कैसे होगा? किसी माध्यम से इनकम होना चाहिए। आज मैंने सीक्रेट डिटेक्टिव सर्वे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मैंने सैलरी पैकेज बांटा हूँ, मैंने हर जगह से लगाया हूँ। अग्रस कंपनी से मैंने किसी से मांग भी किया था, अंबानी से कुछ। आज उस पर जाँच चल रही है, हमने उस पर डाला कि हमें सहयोग चाहिए, आज उस पर जाँच चल रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ सहयोग करने भी चाहते हैं, कुछ पूंजी भी लगाने दें, तो पहले हमारे से पहले लोग पहुँच रहे हैं। और डिपार्टमेंट सोचती है कि हम विदेश भी सहयोग मांग किए हैं तो हम नहीं दे रही है। मैं भारत सरकार से कहूँ 12,750 करोड़ के जो मेटल दिया हूँ, अगर
गेम पे इतनी प्रभाव है तो हमारे उस मेटल को भी एक राष्ट्र का धरोहर है जो कैलिफोर्नियम कहा जाता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र की धरोहर है, गवर्नमेंट की एक सहयोग होगी, मगर ये कैंसर में इलाज आती है। मैंने कहा ना कि उसी मेटल से हमारे बाजुओं में दर्द था और 6 महीने से कोई डॉक्टरी नहीं हुआ। मैं सोचा था कि कोई कैंसर नहीं है, कोई बीमारी है। उसकी मेटल से हाथ में रखने से 3 बार प्रयोग करने के बाद मेरा हाथ ठीक हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण चीज को सरकार क्यों नहीं लेती है। आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह धरोहर है। मैंने स्पष्ट लिखा हूँ कि इतने कर्मचारी के मैं रिसर्च सेंटर खोलने के लिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिए, स्कूल खोलने के लिए, गोल्ड रिसर्च सेंटर करने के लिए, गोपनीय से गुण खजाने के ढूंढने के लिए मैं काम कर रहे हैं। उस पर सरकार हमारी अमल नहीं कर रही है। हमारे कर्मचारी को सहयोग देने में अभी प्रभावित हो रही। तो मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि आप जो चीज़ कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के सहयोग, मैं सारे शासन प्रशासन से भी आग्रह करूँगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह कर रहा हूँ। अभी मैं पहले की इतनी आग्रह कर चुका हूँ, इतने पत्र द्वारा सूचना दिया हूँ कि वो पत्र को पुनः संचालित किया जाए तो हमारा देश विकास हो जाएगी। मैंने RTI द्वारा भी मांगा हूँ और CBI जैसे म्यूजिशियन पे केस लगाई ग्राम न्यायालय के प्रति में। मैंने हमारे प्रति में कोई पैसे नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ अगर वो गवर्नमेंट ने हमारे पर आरोप लगाया कि 10 करोड़ 6 करोड़ के घोटाला हुआ, वो गवर्नमेंट नहीं मिला तो आज गवर्नमेंट को खुद देना चाहिए कि अगर वो आरोप सिद्ध किया गया है तो नहीं मिला, हमारे खाता में नहीं मिला, तो वो तो हमारे अगर लोग काम कर रहे हैं वो पैसे तो हमारे आना चाहिए किसी तरह। ये भी अगर आरोप सिद्ध कर रहे हैं कि 6, 10 या 50 करोड़ रुपये के धन उगाई हुई है तो सरकार अगर नहीं पाती है तो उस पर भी आरोप सिद्ध होना चाहिए कि वो पैसे सरकार अपने पास से दे। अगर नहीं मेरे पास मिला तो अपने पास तो दें, इसको दें। क्यों झूठा आरोप सिद्ध किया गया। मैं कह रहा हूँ कि सरकार को पारदर्शित काम करना होगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूँगा और हाई कोर्ट से भी आग्रह करूँगा कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से जो परमिशन मिला है उसमें सारे पुलिस प्रशासन भी सहयोग पे राजी हो गए हैं और सिक्योरिटी चार्ज देने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को भी कि और क्राइम ब्रांच को भी, सारे डिपार्टमेंट कि आप लोग हमारे खुफिया एजेंसी की मदद करें। इसलिए कि गोपनीय गुप्तचर संशोधन सर्वेक्षण विभाग एक हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई एक गोपनीय संस्था विभाग है और इस विभाग को सारे देश के शासन प्रशासन सरकार को महत्व देना चाहिए। इसलिए कि पहले के भी कुछ कमिश्नर पुलिस प्रशासन के मैंने रिकॉर्ड आया है मेरे पास, मैं कुछ अगले वीडियो में मैं शो करूँगा नाम भी। और मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी खुफिया एजेंसी की मांग किए हैं कि खुफिया एजेंसी होना चाहिए। ये चीज़ जो पुलिस के भी बल मिलेगी, हर समाज के लिए बल मिलेगा और जो बढ़ती भ्रष्टाचार और शोषण हो रहा है ये भी दूर होगा। आज जाति धर्म जो फैल रहा है वो भी जिससे शोषित किया जा रहा है उसके लिए अधिकार बना है, न तो अधिकारित लोगों के ही बनाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम आप भी इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप बढ़ें। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर तरह से नफरत भी फैली है। अब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हम किस सरकार के ज़माने में किस सरकार के में या आप शोषित हुए। मैं कह रहा हूँ कि आज जो स्थिति हो रहा है उस स्थिति को दूर करने के लिए हम किसी पार्टी लेवल में नहीं काम कर रहे हैं, न तो किसी पार्टी के पक्ष में हम काम करने के तैयार हैं। मैं इसलिए कि ये हमारा संस्था है निष्पक्ष, न तो किसी पार्टी के विरोध में कर सकता हूँ और न तो पार्टी के नाम ले सकता हूँ। इसलिए कि हमारा एक कर्म है कि और धर्म भी है कि समाज को भ्रष्टाचार एवं शोषण को दूर करने के लिए काम करने के लिए
और अच्छे काम कराने के युग में शासन प्रशासन अधिकार के मांग के लिए कार्य कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत में टैक्स बढ़ती जा रही है। जब भारत में टैक्स जब लगे कि कोई आपदा आ गई, ये बनाया है कि टैक्स की प्रक्रिया कि आप पहले भी हमारे लगभग 96 से हमारा इनकम टैक्स कार्ड भी था, मैंने राज्य डिपार्टमेंट में था, उसमें भी लिखा गया था कि आपके पास आप मतलब 10-20 लाख रुपए हो जाए, आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आपको कर्ज मिलेगा, आप उन्हें खुशी से भर सकते हैं। मगर आज गवर्नमेंट ने उस कर्ज के कि आप मैंने सहयोग दिया है, उसमें बहुत लोग मतलब शासन प्रशासन में मदद करती थी। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन आज जो टैक्स के बारे में सिस्टम बहुत खराब हो चुकी है, वह जब तक जनता आगे नहीं आएगी, मैं कहना चाहता हूँ इसको जड़ से ही ख़त्म किया जाए। या आगे जब तक जनता नहीं आएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये जनता को आगे आना होगा। ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कि आप कांग्रेस के ज़माने में थे या क्यों नहीं बोले, या घोटाला इतने हुआ या इस समय क्यों बोल रहे, ये नहीं, हम हर वक्त बोलते गए हैं, इसकी हर घटनाओं को मैं बताता गया हूँ। मगर ये टैक्स के सिस्टम ये ख़त्म करने के लिए जब तक पूर्ण रूप से जांच न हो, इसलिए कि ये गरीबों के लिए टैक्स बड़े लोगों को पड़ा था, मगर आम जनता भी डाल दिया गया टैक्स। आम जनता क्या होता है, कंपनी के अगर 10 रुपये टैक्स लगाया तो कंपनी जनता के ऊपर 15 रुपये के डाल दे रही है, बढ़ा के दे रही है। हर तरह से टैक्स में आदमी फंसता जा रहा है, हमारे देश एकदम नीचे जा रहा है। और इस पे मैं भारत सरकार से बार बार भी आग्रह करता आया हूँ कि जब तक आप कोई रूल नहीं इसको बनाएंगे और कहाँ से किस कंपनियों पे बड़े से बड़े आप एक सरकारी सरकारी कंपनियां नहीं चलाएंगे, सरकारी जैसे रेलवे प्राइवेट करते जाएंगे तो इसमें टैक्स ही भरते भरते लोग विकास नहीं होगा, लोगों के लिए सारी बेरोजगारी होती जाएंगे और हमारा देश महंगाइयों में बढ़ती जाएगी। इसलिए कि अगर सरकारी अगर कंपनियां होंगी तो उसे प्राइवेट भी कंपनियां डरेगी, वह लोगों को उचित मूल्य देगी। आपने सुना होगा शायद लोगों ने कि पहले मिल भी फैक्ट्रियां भी बनती थी, सरकारी डिपार्टमेंट भी बनती थी। देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत लोगों को सरकारी नौकरियां दिया गया और करते आ रहे हैं, मगर आज गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरी को खत्म कर रहा है, ये गलत है। मगर टैक्स जो दिया जा रहा है वो टैक्स को भारत सरकार खत्म करे। जो टैक्स है या वैट जिस तरह खत्म किया गया उस तरह जीएसटी भी खत्म किया जाए और जो कंपनियां हैं कंपनियों से लिया जाए। और अगर कंपनियां दूसरे छोटे कंपनी से ले रही है, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर से ले रही है तो वो गलत है। इसलिए कि हर जगह टैक्स देना उचित नहीं है और हमारे देश इसीलिए नीचे जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो भारत सरकार से मैं बार बार यही अनुरोध किया हूँ कि आप ये टैक्स के सिस्टम पूर्ण रूप से जांच कर पार्लियामेंट में जांच परख कर इसको आगे बढ़ाया जाए। इस समय भारत सरकार ने टैक्स को 30% से 20% से 10% ऐसे टैक्स कर दी है। मैंने कहना चाहता हूँ ये टैक्स सिर्फ पैन कार्ड पर लागू करें, जीएसटी हटाएं, पूर्ण रूप से जीएसटी हटाएं और कंपनियों पे ही डालें। इस तरह महंगाई की बढ़ती जाएगी और टैक्स से हमारी भ्रष्टाचार और भी बढ़ता जा रहेगा जो जीएसटी जब तक रहेगी। और ट्रैफिक आज 50% ट्रैफिक के बारे में कोई लिखा है, भारत सरकार ने भारत पर लगा दिया। कुछ ऐसी आ रहा है पेट्रोल का, ये ऐसी चीज़ 68 का एक कमेंट भी आप कह रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि जड़ से आपने जो लिखा है वो बावजूद ही 95 खरीदने हैं। मगर यह है कि जब हमारे भारत सरकार में
मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये भी भारत सरकार इसलिए यह पेट्रोल की महंगाई जाएगी, जिस तरह शेयर मार्केट चल रही है उसी तरह पेट्रोल भी बढ़ रही है। तो सरकार की मैं कई बार आग्रह कर चुका हूं कि जो आपने 64 रुपये लिखे हैं वह भूटान में पेट्रोल डीजल ये चीज़ है, बावजूद भी पेट्रोल 95 का खरीदते हैं। तो वो चीज़ तो आज आपको भी समझना चाहिए कि ये एक लड़ाई नहीं है, पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। और ये पेट्रोल की कम हो सकती है जब ये शेयर मार्केट से हटाया जाए। और टैक्स जो पेट्रोल पे टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, डीजल पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि भारत सरकार की ये संपत्ति है और भारत सरकार खुद बेच रही है, खुद उस पर टैक्स लगाएगी, तो ये तो गलत है। आप ही संविधान में अगर भारत सरकार ने राशन दे रही है उसमें भी टैक्स लगा के दे तो अच्छा नहीं है। हमारे भारत सरकार की ये ईंधन जो पेट्रोल डीजल ईंधन है इस पर कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए और कोई महंगाई नहीं चाहिए। विदेश जब विकास जब भी होगा जब हमारे संसाधन सही रहेंगे तो हमारे देश सुखी होगा। दारू पर जीएसटी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को जो आपने प्रश्न कर रहे हैं, मैं इसी प्रश्न के लिए मांग कर रहा हूँ भारत सरकार से कि ये डिटेक्टिव एजेंसी से हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा गोरे अंग्रेज तो चले गए मगर काले अंग्रेज अब इंडिया में हैं। इस काले अंग्रेजों को निकालने के लिए ये डिटेक्टिव एजेंसी को आगे सरकार को आगे लाएंगे तभी ये हो सकता है। इसलिए कि हवा में जिसमें भ्रष्टाचार हो रही है ये सिर्फ हवा में हो रही है और ये आज भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के संपत्ति पकड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी जितने देश में पैसे जमे हैं लोगों ने किया है। अगर आरबीआई बैंक से मैंने 2024 में गूगल से मांगा था कि आज पेट्रोल की बिक्री कितनी हुई, गूगल ने कहा कि नहीं 1 साल के टोटल देता है पर डे कौन। अगर हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो डिटेल पर डे आना चाहिए। अभी आप सवाल कर रहे हैं, आप इस पे बने रहिएगा, मैं बता रहा हूँ कि आज पेट्रोल की बिक्री कितने हुई और कितने में हम खरीदार हुए और कितना बिक्री हुआ वो हमको डिटेल चाहिए। कुछ भी गूगल नहीं दिया। वो कहा कि और मैंने पूछा कि आज के हमारे देश में टोल टैक्स कितने जमा हुआ और ट्रैफिक पुलिस से चालान कितना हुआ, आज भी गूगल नहीं दिया। और मैंने उसने गूगल के भी ये भी दोष नहीं है, जब भारत सरकार जब हम रिचार्ज करते हैं तो तुरंत हमारी बैलेंस पहुंचती है, 24 तुरंत कितना बैलेंस हमें कितने दिन की वैलिडिटी है सारी देती है। तो भारत सरकार का निष्पक्ष है और वो क्या कहते हैं कि हमारा डिजिटल इंडिया हो गया तो पारदर्शित लगा दें, हर ग्राम सभा में हर जगह लगा दें, हर मोबाइल में दे के हमारे देश में इतनी पेट्रोल में लाभ हुआ, इतने हुआ, इतना टैक्स मिला, इतना यह तो मैं तो ये भी पारदर्शी सरकार को करना चाहिए। आज इतने मैंने खर्च करने के लिए दिया, इतना हमारा शेष राशि है, इतना है, ये भी शेयर कर दें। जब हमारे देश में एक हमारे संस्था को टोटल पूछा जाता है कि आपने क्या खर्च किया, आपने कहाँ से सहयोग किया, कहाँ से प्राप्त किया, आप हमारे पूछ सकते हैं। तो भारत सरकार के हर नागरिक के दायित्व है कि इसको जानकारी होना चाहिए कि आरबीआई बैंक ने कितने नोट छापा, लोगों के पास कितने नोट इतने है, कितने लोग के बैंक में है, कितने हैंड ओवर है, कितने मार्केट में चल रहा है। तो आज डिटेल तो सारे डिटेल अगर आरबीआई बैंक में है तो डिटेल आना चाहिए, पर डे गूगल पर आना चाहिए। इसकी भारत सरकार को बनाना चाहिए कि पर डे के आज क्या हुआ, इसीलिए हमें तभी भ्रष्टाचार रुक सकती है। अगर हम 1 रुपये मार्केट किसी करते हैं तो आप शाम को हम अपनी बैलेंस जानते हैं कि हमने 100 रुपया ले गया तो 90 रुपया खर्च किया, शेष मुझे 10 रुपया बचा। तो भारत सरकार के सिस्टम होना चाहिए। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यही कहना था कि भारत को एकदम पारदर्शी होना चाहिए। अगर हमारे पास इंदिरा गांधी जी ने भी बोला था अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 5 पैसा पहुंचता है, तो उसको 10 रुपये आज पहुंच रहे हैं। आज भी लोगों को आज मैं भी कहना चाहता हूँ, सभी किसानों को पैसा मिल गया, 29 मिनट हो गया, मुझे नहीं मिला।
जो किसान के पैसे मिलते हैं अभी तक नहीं मिला, इसलिए भारत सरकार भी देख ले, मेरे नाम से टटोल लें कि हमारे भी पैसे नहीं मिलता है किसान योजना का, नहीं ला, हम भी एक किसान हूँ और हमें भी नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बार बार कट जाता है, उसमें भी चोरी है, सारे जगह चोरी अभी भी हो रही है ऑनलाइन से। और इससे मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार की कि ये आप जब पारदर्शिता काम कर रहे हैं तो किसी के अंडर में खुफिया एजेंसी के बहुत इतनी वक्त महत्वपूर्ण जरूरत है कंपनियों का जांच करने के लिए। अगर सरकार के कोई साबुत होना चाहिए, आज सारे कानून प्रशासन अगर इस हमारे डिपार्टमेंट को हर जगह चलाना चाहती है, तो अगर देश को भ्रष्टाचार एवं शोषण दूर करना चाहती है तो सुभाष चंद्र बोस की इस डिपार्टमेंट को बैलाज को जानकारी लें या पढ़ें कि हमारे देश जिस तरह संयुक्त राष्ट्र ने आगे आकर इस पे हमने भी संयुक्त राष्ट्र के नियम हमारी है मौजूद के लिए परेशान हैं, इतनी वो चल रहे हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं भी कानून को उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। और मैं आगे भी कहना चाहता हूँ कि मैंने 12,750 करोड़ का हमारे मिट्टी हो, आज 3 साल हो गया उस मिट्टी को दिए हुए, सुभाष चंद्र बोस के दिया हुआ धरोहर मिट्टी का, आज गवर्नमेंट जांच कर उसको लिया नहीं। उस मिट्टी को भी दाम तो हमारे जितना कीमत लिखेंगे उससे ज़्यादा है। ये भारत की मिट्टी है, बहुत कीमती है, कहा जाता है सोने की चिड़िया थी, मगर भारत सरकार उस सोने चिड़िया को पैदा करना चाहिए। आज देश विदेश से खरीद के सोना आ रही है और बिजनेस हो रही है, हमारे देश में महंगाई बढ़ाती जा रही है, मगर हमारे देश का सोना विदेश में नहीं बिक रही है, विदेश से बेचकर व्यापारी यहाँ पे खरीद कर लाकर हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, मगर अगर कोई अपनी सोना ढूंढने के नाम से अगर कोई ज़मीन खोद रहा था, पुलिस आकर उसको पकड़ ले जाएगी, कंप्लेन हो जाएगी। कोई सोना बनाने के लिए आधुनिक तैयार कर रहा तो उसको भी जेल भेज दी जाएगी। मगर जो विदेश से खरीद के लेकर आकर हमारे देश में चोरी कर रहा, महंगाई या इंडिया के सोना को जब तक छिपा कर रख गया तो क्या हो गया। पहले इससे ज़्यादा संख्या थी, मगर लोगों के शरीर में गहने कम से कम सोना आधे किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 50 ग्राम, चांदी तो आधे किलो जरूर रहती थी, मगर आज वो कहाँ लुप्त हो गया। भारत सरकार को इसे संशोधन करना चाहिए। ये इसलिए पेट्रोल डीजल तो महंगा हुआ ही, मगर हमारे ये सोना गोल्ड कहाँ गया जो भारत की धरोहर है। आज कहीं बड़े बड़े खजाना के भी खदान किया गया, खजाना मिला, मगर हमारे देश में विकास नहीं होती है और तो टैक्स ही टैक्स बढ़ती जा रही है। टैक्स तो कम हो जाना चाहिए, जो हमारे देश में इतनी खजाना है देश में, तो उससे विकास होना चाहिए हमारे देश में। जब सोने की चिड़िया हमारी भारत, फिर भी सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को शोषित करके ही ठगने के ही काम भारत सरकार कर रही है। हर तरह से टैक्स, आधार कार्ड में चेंजिंग कराने जाइए तो 300, 400, 500, 600 रुपया लग जाती है। कोई नामकरण कराना चाहिए, एक वर्ड के कराने के लिए 1000, 2000 रुपये ले लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार में अगर पहले भारत सरकार खुद घर घर जाकर आधार कार्ड हर चीज़ बनाती थी, मगर उसी चीज़ को मैं लागू करना चाहता हूँ कि जब तक डिटेक्टिव एजेंसी काम नहीं करेगी भारत सरकार के अंदर, कोई सरकार शासन प्रशासन जो भी है किसी से नहीं डरेगा। खुलेआम लूट घूस होती रहेगी, कहीं डॉक्टर से होगा, कहीं विद्यालय में चोरी हो रही है, खुलेआम हो रही है और माफिया हो चुकी है। लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर महीने 10,000 से कम जिसकी इनकम है वो परेशान है, अच्छी विद्यालय में पढ़ा नहीं सकता है। आज सरकार ये भी नियम सुने कि आज अगर सैलरी पे लोगों पे ध्यान नहीं देगा सरकार, गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं रखेगा। पहले निपड़ भी काम करते थे, आज विदेश में जाने के लिए निपड़ नहीं जा सकते हैं। ये कानून कैसी है? जब हम लेबर के काम करने जा रहे हैं तो निपड़ क्यों नहीं जा सकते हैं? नहीं तो सरकार पहले
साक्षरता मिशन चलाकर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर जो साक्षर नहीं है उसको साक्षर करने के लिए अभियान चलाएं। जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको पढ़ाकर सर्टिफिकेट हाई स्कूल इंटर के दें, तब हमारा देश विकास होगा। कि हाँ, साक्षर रात को या दिन को पढ़ाई हम भी पहले साक्षरता मिशन में काम किए। भारत सरकार ही चलाती थी कि जो पढ़े अनपढ़ हैं उनको साइन करने के लिए दिया जाए, अंगूठा न लगाए। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को खुल कर आना चाहिए, देश शासन प्रशासन को खुल कर आना चाहिए देश को विकसित बनाने के लिए। आज भी जो भी काम करने के लिए चाहते हैं वह चीज़ आज नुकसान होती जा रही है, गिरावट होती जा रही है। सारे डिपार्टमेंट पे अब मनमानी करती जा रही है, टैक्स पे टैक्स लगता जाएगा और गवर्नमेंट से लोन लेकर लोग भागते जाएंगे या देश में गरीबी बढ़ती जाएगी। मैं क्या कहना चाहूँगा, भारत सरकार से ही कहना चाहूँगी, सीक्रेट डिटेक्टिव इंप्रूवमेंट सर्वे डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए और जब ही हमारे देश में विकास हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।